हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज डेट है 11 फरवरी और सैटरडे है आज मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। सुबह बज रहे हैं अभी 7:30 और मैं आ गई हूँ किचन में ब्रश वगैरह करके और मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता। आज काफ़ी दिन के बाद मैं पोहा बना रही हूँ और आलू मटर डाल करके बना रही हूँ काफ़ी दिन के बाद। नहीं तो मूंगफली वाला ही बहुत दिन से बना रही थी। मतलब इस बार तो शायद 1 महीने हो गए हैं मुझे पोहा बनाए हुए। तो एक्चुअली हुआ क्या था ना, पोहा ही फिनिश हो गया था और फ्लिपकार्ट से पिछले महीने मैंने ग्रॉसरी ऑर्डर की थी तो मैं उसमें ऑर्डर करना भूल गई। फिर इस मंथ ग्रॉसरी लेके आई हूँ डी मार्ट से। तो डी मार्ट में जाओ ना तो दिख जाता है, तो ये रहता है हाँ ये चीज़ नहीं मैंने नोट डाउन की थी पर्ची में, तो इसको ले लो, वो ले लो, ये ले लो, मतलब ये हो जाता है। तो मतलब इस तरह इसीलिए मैं सोचती हूँ डी मार्ट से ही ग्रॉसरी लाने के लिए। तो उसमें जो भी घटा बढ़ा रहता है मतलब वो सब कुछ आ जाता है, जो नहीं याद रहता है पर्ची बनाते समय वो भी आ जाता है एक्चुअली। तो बस मैंने एक तरफ बना लिया है पोहा और एक तरफ चाय भी मैंने रख दी है। तो अभी पोहा बन गया, धनिया डाल दिया मैंने इसमें मिक्स करके और अब मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि अभी मुझे जाना है बच्चों के स्कूल। आज है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो बच्चे भी घर पे ही हैं, तो इसीलिए आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई, हालांकि छुट्टी थी। और मीटिंग के बारे में मुझे पता चला था फ्राइडे की शाम को 7-8 बजे करीब, लेकिन उसके पहले ही मैंने आज सोचा था ना कि सैटरडे को मुझे थोड़ा घर वगैरह साफ़ करना है। काफ़ी दिन से इधर कर नहीं पाई हूँ। बीच बीच में जब सोच रही थी गेस्ट लोग आ जा रहे थे तो बस मैंने एक बार झाड़ू लगा दिया बस ऐसे ही, और नहा करके मैं तैयार हो गई। नाश्ता वाश्ता करके मैं गई स्कूल, और स्कूल से आते समय ये मंदिर जो मैंने अभी कुछ व्लॉग पहले आपको दिखाया भी था शायद, हाँ दिखाया था। तो ये मंदिर मैंने सोचा ही ना था इतना खूबसूरत ये मंदिर बन गया है ना कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकती थी अभी, तो इसीलिए अंदर नहीं गई, बस मैं बाहर से ही मैंने देखा। और अभी 2 दिन पहले ना यहाँ पे कुंभाभिषेकम भी हुआ था, लेकिन हस्बैंड को उस दिन ट्रेन पकड़नी थी बेंगलोर के लिए, तो इसलिए मैं उस दिन भी नहीं जा पाई थी। तो आज मैंने देखा तो मैंने बस थोड़ा सा ऐसे ही कैप्चर कर लिया। फिर उधर से आते समय दक्षिता थोड़ी देर पार्क में रुकी, उसके बाद से मैं उसको ज़बरदस्ती ले करके आई। फिर मैंने बनाया फटाफट से लंच, क्योंकि अभी मुझे सफाई करनी थी। तो मैंने सोचा कि पहले लंच बना लेते हैं, नहीं तो फिर काम में लग जाओ ना तो फिर वो और लेट होते जाता। और वैसे भी घर आते आते मुझे 12:30 से ऊपर हो गए थे स्कूल से आते हुए। और इसके बाद से मैंने घर आकर के सबसे पहले तो मैंने मशीन लगाई, क्योंकि 1 महीने हो गए हैं। और यहाँ पे ना चेन्नई में होता क्या है, महीने में एक बार मेंटेनेंस के लिए बिजली सर्विस बंद कर दी जाती है, काट दी जाती है पूरे दिन के लिए। तो मुझे ये लग रहा था ना कहीं ऐसा ना हो कि संडे को लाइट कट जाए या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। तो टाइम था तो मैंने मशीन लगा दिया था, साथ में चेंज वेंज करके अपना भी कपड़े मेरे भी 1-2 बार मैंने वो पहने थे, तो सब कुछ मैंने मशीन में लगाया। और साथ में मैंने बनाया फटाफट से चावल और दाल। सब्ज़ी मैंने रात में लौकी की बनाई थी तो वो बची हुई थी, तो हम ही 3 लोग थे, तो बस मैंने यही बना लिया था फटाफट से कि यही खा लेंगे हम लोग। तो बस अभी दाल बन गया, तड़का लगा दिया है मैंने दाल में, और इसके बाद से मैंने चावल चढ़ा दिया। तो मैंने कितनी ब्लॉग में आपको बताया कि 3 लीटर का कुकर मेरे पास एक ही है, तो मैं इसी को धो धो के यूज़ करती हूँ। तो बस अभी चावल चढ़ा दिया मैंने, अभी किचन फटाफट से क्लीन कर लिया। और तब तक के मेरे जो मैंने मशीन में कपड़े लगाए थे वॉश करने के लिए वो सारे भी सूख गए थे, मतलब मैंने सुखाए उसको मशीन में। फिर उसको मैंने छत पे डाला और इतनी तगड़ी धूप थी, एक दिन और मैं आई थी तो चक्कर आने लग गए थे धूप से। तो आज मैं दुपट्टा बांध करके आई थी पहले ही, इतनी तगड़ी वाली धूप हो रही है अब देखो यहाँ पे। और गर्मी वो हो रही है अभी से कि रात में एसी चलाना पड़ रहा है कुछ टाइम के लिए, ऐसी गर्मी हो रही है। तो खैर अभी फटाफट से मैंने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। और इसके बाद से फिर मैं नीचे आई, मतलब चावल बना करके ही गई थी मैं। तो कुकर ठंडा हो गया था तो बच्चों का खाना निकाला और साथ में मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था दक्षिता के साथ। और इसके बाद से तब मैं लगी थी घर की साफ़ सफाई में। इतने काम थे आज मुझे ना, मतलब काम कर करके मेरी हालत आज हो गई ख़राब एकदम से। मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे मैं बच्चों से बात भी कर रही हूँ साथ के साथ, दोनों लड़ाई कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो बस मैं उन लोगों से साथ के साथ बात भी कर रही थी। और हस्बैंड इस टाइम है नहीं, तो बच्चे ना लगता है माँ से डरते ही नहीं है बिल्कुल भी हर घर में।
तो बस मैंने अभी खाना वाना खिलाया, खुद खाया थोड़ा सा, फिर जो भी बर्तन थे इनको वॉश किया। और सुबह मैं वॉश भी नहीं कर पाई थी, नाश्ते के बर्तन भी नहीं मैंने वॉश किए थे, क्योंकि मैंने सोचा 12:30 बजे तक ही था स्कूल में, तो मैंने सोचा था स्कूल से पहले निपट के आते हैं तब बाकी का काम करते हैं। तो बस अभी सारे काम हो गए हैं किचन के फिनिश, अब मैं लग गई हूँ सफाई में। आरुष खाना वाना खा करके चला गया नीचे खेलने, और दक्षिता मैडम टीवी देख रही हैं। इनको मैं नीचे नहीं जाने देती, क्योंकि ना फिर ये धूप में खेलती है, फिर वो ठीक नहीं रहता। यहाँ की धूप बहुत तगड़ी वाली हो रही है, जो यहाँ पे आए होंगे, जो रहे होंगे उनको पता है, बहुत तगड़ी वाली धूप हो रही है यहाँ पे। तो इसको भी मैंने नहला दिया था हेयर वॉश वगैरह करके, क्योंकि सुबह नहीं मैंने नहलाया था, लेट हो रहा था इसलिए। तो बस अभी काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी घर की साफ़ सफाई थोड़ी करनी थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। जब मतलब मैं सोच रही थी ना कि यहाँ करना है, तब गेस्ट लोग आ जा रहे थे, अब वो उन्हीं सब में रह जा रहा था। फिर मतलब ना बीच में नहीं टाइम लगता है, ये सब काम ये रहता है ना कि छुट्टी वाले दिन ही करो तो आराम से हो पाता है। तो इसलिए सैटरडे था और संडे को मैंने सोचा था ना कि देखती हूँ कुछ और प्लान करूँगी, कुछ बनाने का या कुछ और। तो और कपड़े भी मुझे काफ़ी प्रेस करने हैं, इसलिए मैंने सोचा आज टाइम है तो बेशक आज शाम हो जाए, पर मैं अपना सारा काम आज के आज ही निपटाऊंगी, क्योंकि फिर अगर कल पे टालो ना तो वो टलता ही चला जाता है। तो खैर अभी मैंने झाड़ू लगा लिया था हॉल में, और इसके बाद से मैंने दोनों रूम सही किए पहले तो, और ये सब भी मुझे आज चेंज करना था, बेडशीट वगैरह भी, क्योंकि ये वाली बेडशीट बिछाए भी मुझे 10-12 दिन हो गए थे। तो मैंने सोचा था कि बस इसीलिए नहीं मैं कर रही थी ना कि ये सारे काम करो ना तो वो फिर जाले वगैरह मारो, डस्टिंग करो, तो फिर वो गंदा ही होगा। और एक बात आपको और बताऊँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा बेडशीट है भी नहीं, टोटल 4 बेडशीट्स हैं मेरे पास, वो भी उनमें से एक फट भी रही है बल्कि। और मेरे हस्बैंड को ये सब फालतू खर्चा लगता है, पता नहीं क्यों। उनका ये है कि बस उतना ही रखो जितने में काम चल जाए, तो बस काम चलाते हैं हम लोग किसी तरह अपना। तो बस अभी रूम साफ़ करके मैंने बंद कर दिया दरवाज़ा, अब मैं आ गई हूँ हॉल में क्लीनिंग करने के लिए। और ये सब भी मुझे आज वॉश करना है, सोफ़े का कवर वगैरह भी, ये भी मेरे पास 2 ही है। एक मैं यमुनानगर से लेके आई थी, और एक जब हम लोग बेंगलोर में थे तो हुआ क्या था ना, आरुष का बर्थडे पड़ा था। ये सोफ़ा भी हमारा नहीं है, आरुष का बर्थडे पड़ा हुआ था, तो मेरे पास कोई वो ही नहीं था कि मैं बुलाऊंगी तो बैठाऊंगी कहाँ किसी को। तो मेरे हस्बैंड के जो मामा हैं जो बेंगलोर से आते हैं, तो उनके घर ये सोफ़ा फालतू पड़ा हुआ था, तो उन्होंने गाड़ी से हमारे यहाँ भिजवा दिया था जब मैं बेंगलोर शिफ्ट हुई थी। तब हमने एक कवर वहाँ पे ख़रीद लिया था, और एक कवर मैं जब यमुनानगर गई थी तब मैंने वहाँ से ख़रीद लिया। और वो कवर ख़रीदते समय हुआ क्या था कि मैंने बस 6 का ही वो ख़रीदा, और हत्थे पे जो लगाते हैं वो मैंने लिया ही नहीं। और जब यहाँ लेकर के आई तब मुझे याद आया, ओहो मुझे 2 एक्स्ट्रा लेना चाहिए था। तो खैर अब तो सेम टू सेम मिलता नहीं, तो जो मैंने कवर ऑनलाइन जो मैंने लिया था उसी से मैं काम चलाती हूँ अभी भी। और लेना है मुझे सोफ़े का कवर भी लेना है, क्योंकि ये वाला ख़राब हो रहा है जो पहले का बिछ रखा था, तो अब मुझे लेना भी है वो। तो खैर ऐसे हम अपना काम चलाते हैं। मतलब रेंट पे रहो ना तो काफ़ी कुछ ऐसा रहता है कि हाँ काम चलाओ, बस बहुत फालतू चीज़ें हम लोग नहीं इकट्ठा कर पाते हैं। तो खैर ऐसे चलता रहता है। और इसके बाद से मैंने झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाया, और ये सब करते करते मुझे बज गए थे 4। उसके बाद से तब मैंने मतलब पोछा लगाते लगाते 4 बज गए थे पूरा सफाई वफाई करके, क्योंकि 1 बजे तो मैं स्कूल से ही आई थी, इसलिए इतना टाइम लग गया था। पूरा दिन आज मेरा सफाई में ही चला गया आप देखो तो। और काम कर करके ना मतलब बैंड बज गई थी, कमर में एकदम दर्द होने लग गया था। तो खैर बस पोछा वोछा लगाने के बाद फिर मैंने एक बार थोड़ी सी डस्टिंग करी, टीवी यूनिट के आसपास जो भी था थोड़ा बहुत गंदा सा लग रहा था मुझे। और इसके बाद से मैंने हॉल को थोड़ा सेट किया, कवर दूसरा लगाया। यही वाला कवर मैं यमुनानगर से लेकर के आई थी, लोकल मार्केट से, जो मीना मार्केट मैंने पुराने व्लॉग्स में आपको दिखाया वहाँ से। और इसके बाद मैं आ गई बेडरूम में, बेड को मैंने सही किया, दूसरा बेडशीट बिछाया। और ये बेडशीट यहीं से मैंने ख़रीदा था, और काफ़ी साल हो गए हैं, आई थिंक 5 से 6 साल हो गए हैं इस बेडशीट को, लेकिन बहुत अच्छी चल रही है। बस ये है कि इसका मतलब कलर थोड़ा सा फेड हो गया है बस, नहीं तो बहुत मजबूत वाली जो होती है ना, मोटे वाले कॉटन की बेडशीट है ये।
तो खैर सारे काम निपटाते निपटाते मुझे 5 से 5:30 बज गए थे आज। और इतना मैं थक गई थी आज ना कि मैं क्या बताऊं। बीच में बच्चों को भी देखो और सारे काम भी। तो बस इसके बाद से मैंने अपने लिए बनाई गरम गरम चाय, क्योंकि बहुत थक गई थी मैं। और बस चाय वाय पी करके उसके बाद तब मैं छत पे जाती कपड़े वपड़े लेने। लेकिन इस ब्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।